पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आत्मा के क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज का दिन हम लोगों के लिए एक बहुत ही लाभदायक, अनुग्रह भरपूर दिन है। आज यह पुण्य दिन हम क्रिस्तीय विश्वासियों के लिए मुक्ति विधान का एक दिन है। आज के दिन हम लोग 3 मुख्य भागों को मनाएंगे। यूकरिस्ती की स्थापना एवं पुरोहिताय की स्थापना, सेवा तथा विनम्रता का उदाहरण, और तीसरा क्षमा का उदाहरण। जब आप लोग ये सब याद करके मनाएंगे, हम अपने आप को इसमें शामिल करें। पीछे जाएं 2000 साल पहले, जो उस कमरे में हुआ था, यीशु ने अपने 12 शिष्यों के साथ जो कार्य किया था उसको याद करें, और उसको आज हम किस प्रकार से जीवित कर सकते हैं और उसको अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। इसको हम आज सीखें और उसको प्रैक्टिस करें, क्योंकि जो कुछ आज हम करेंगे वो हमारे लिए मुक्ति विधान का एक फल होगा। इसलिए आइए हम कुछ देर के लिए मौन रहकर अपने अंदर झांक कर देखें, क्या ये दिन मनाने के लिए हम शुद्ध हैं, हम तैयार हैं। अगर हमारे अंदर कोई पाप है, कोई कमियां हैं जिससे हम ईश्वर के साथ और एक दूसरे के साथ रिश्ता नहीं जोड़ सकते हैं, तोड़ लिए हैं, उसको फिर से जोड़ना है, क्षमा मांगकर इसमें सब बलिदान को योग्य से चढ़ाने के लिए तैयार करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने बाहरी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। स्वर्ग में ईश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्र को शांति। सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्र को शांति।
तू ही है यीशु में पवित्र आत्मा के साथ पिता ईश्वर की महिमा में सर्वोच्च है। हम उस परम पवित्र ब्यालु के लिए एकत्र हुए हैं जिसमें तेरे एकलौते पुत्र ने अपने प्राण अर्पित करने से पहले कलीसिया के लिए एक नया और शाश्वत बलिदान अपने प्रेम का बोझ दिया है। ऐसी कृपा कर कि हम इस महान संसार के द्वारा प्रेम और जीवन की परिपूर्णता प्राप्त करें। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सिस्टर आपका छे मूसा और हारून से कहा, यह तुम्हारे लिए आदि मास होगा, तुम उसे वर्ष का पहला महीना मान लो। इज़राइल के सारे समुदाय को यह आदेश दो, इस महीने के 10वें दिन हर एक परिवार एक एक मेमना तैयार रखेगा। यदि मेमना खाने के लिए किसी परिवार में कम लोग हो तो ज़रूरत के अनुसार पास वाले घर से लोगों को बुलाओ। खाने वाले की संख्या निश्चित करने में हर एक की खाने की रुचि ध्यान रखो। उस मेमने में कोई दोष ना हो, वह नर हो और 1 साल का, वह भेड़ा हो अथवा बकरा। महीने के 10वें दिन तक उसे रख लो। शाम को जब इजरायली उसको कत्ल करेंगे, जिन घरों में मेमना खाया जाएगा दरवाजे की चौखट पर उसका लहू पोत दिया जाएगा। उसी रात को बेखमीर रोटी और करवे साग के साथ मेमना का भुना हुआ मांस खाया जाएगा। तुम लोग चप्पल पहनकर, कमर कसकर तथा हाथ में डंडा लिए खाओगे। तुम जल्दी जल्दी खाओगे क्योंकि यह प्रभु का पास्का है। उसी रात मैं प्रभु मिस्र देश का भ्रमण करूंगा। मिस्र देश में मनुष्यों और जानवरों के सभी पहलौते बच्चों को मार डालूंगा और मिस्र के सभी देवताओं को भी दंड दूंगा। तुम लोग लहू पोत कर दिखा दोगे कि तुम किन घरों में रहते हो। वह लहू देखकर मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा। इस तरह जब मैं मिस्र देश को दंड दूंगा, तुम विपत्ति से बच जाओगे। तुम उस दिन का स्मरण रखोगे और उसे प्रभु के आदर में पर्व के रूप में मनाओगे। तुम उसे सभी पीढ़ियों के लिए अनंत काल तक पर्व घोषित करोगे। यह प्रभु की वाणी है।
सब उपकारों के लिए मैं उसे क्या दे सकता हूँ। मैं मुक्ति का प्याला उठाकर प्रभु का नाम लूंगा। आशीष का यह प्याला है, इसके द्वारा हम मसीहा के रक्त के सहभागी बन जाते हैं। आशीष का यह प्याला है। अपने भक्तों की मृत्यु से प्रभु को भी दुख होता है। हे प्रभु, मैं तेरा सेवक हूँ, तूने मेरे बंधन खोल दिए। आशीष का यह प्याला है, इसके द्वारा हम मसीहा के रक्त के सहभागी बन जाते हैं। आशीष का यह प्याला है, इसके द्वारा हम मसीहा के रक्त के सहभागी बन जाते हैं। मैं प्रभु का नाम लेते हुए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। मैं प्रभु की सारी प्रजा के सामने प्रभु के लिए अपनी मिन्नतें पूरी करूंगा। आशीष का यह प्याला है, इसके द्वारा हम मसीहा के रक्त के सहभागी बन जाते हैं। आशीष का यह प्याला है, इसके द्वारा हम मसीहा के रक्त के सहभागी बन जाते हैं। That the Lord Jesus, on the night when he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." In the same way, also he took the chalice after supper, saying, "This chalice is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink the chalice, you proclaim the Lord's death until he comes." This is the word of the Lord.
दिया, मेरा सब कुछ तूने दिया, जैसे तुम भी किया करो, जैसे मैंने प्यार किया, मेरा प्राण निछावर किया, मेरा सब कुछ तुमने दिया, वैसे तुम भी किया करो। प्रभु आप लोगों के साथ हो। योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। उन्होंने अपने प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण दिया। वह पास्का पर्व का पूर्व दिन था। यीशु जानते थे कि मेरी घड़ी आ गई है और मुझे यह संसार छोड़कर पिता के पास जाना है। वह अपने शिष्यों को जो इस संसार में थे प्यार करते आए थे और अब अपने प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण देने वाले थे। शैतान ब्यारी के समय तक सिमोन इस्करियोती के पुत्र यूदस के मन में यीशु को पकड़वाने का विचार उत्पन्न कर चुका था। यीशु जानते थे कि वो पिता ने मेरे हाथों में सब कुछ दे दिया है, मैं ईश्वर के यहाँ से आया हूँ और ईश्वर के पास जा रहा हूँ। उन्होंने भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतारे और कमर में अंगोछा बांध लिया। तब वो परात में पानी भरकर अपने शिष्यों के पैर धोने और कमर में बंधे अंगोछे से पोंछने लगे। जब वो सिमोन पेतरुस के पास पहुँचे तो पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु आप मेरे पैर धोते हैं? यीशु ने उसे उत्तर दिया, तुम अभी नहीं समझते कि मैं क्या कर रहा हूँ, बाद में समझोगे। पेतरुस ने कहा, मैं आपको अपने पैर कभी नहीं धोने दूंगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि मैं तुम्हारे पैर ना धोऊं तो तुम्हारा मेरे साथ कोई संबंध नहीं रह जाएगा। इस पर सिमोन पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु तब तो मेरे पैर ही नहीं मेरे हाथ और सिर भी धोइए। यीशु ने उत्तर दिया, जो स्नान कर चुका है उसे पैर के सिवा और कुछ भी धोने की ज़रूरत नहीं, वह पूर्ण रूप से शुद्ध है। तुम लोग शुद्ध हो परंतु सबके सब नहीं। वो जानते थे कि कौन मेरे साथ विश्वासघात करेगा, इसीलिए उन्होंने कहा, तुम सबके सब शुद्ध नहीं हो। उनके पैर धोने के बाद वो अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गए और उनसे बोले, क्या तुम लोग समझते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। इसलिए यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पैर धोए हैं तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोने चाहिए। मैंने तुम्हें उदाहरण दिया है, जिससे जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है वैसा ही तुम भी किया करो। प्रभु का सुसमाचार। हे प्रभु तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, हम सबों का जन्म दिवस होता है। आज यूक्रिस्ट का जन्म दिवस है।
द बर्थडे ऑफ द होली मैस। हम लोगों ने सालों से मिस्सा अटेंड किया है, लेकिन ये मिस्सा का मतलब क्या है, अर्थ क्या है, इसको आज हम मनन चिंतन करें। मिस्सा का एक हिस्ट्री है, इतिहास है, और आप लोगों के सामने ये कैसा स्टार्ट हुआ और आज तक हम कैसे इस पहाड़ पर पहुंचे हैं। हम लोग सभी जानते हैं उत्पत्ति ग्रंथ में दो व्यक्ति थे, आदम के दो पुत्र थे। एक का नाम था हाबिल और दूसरा का था कैन। हाबिल एक शपथ था, चरवाहा था, और उनके साथ बहुत सारे भेड़ बकरियां थी। उनके सब लोग उस क्लान के भेड़ बकरियों के धंधा करते थे। सर्दियों में जब एकदम कड़ाके की सर्दी पड़ती है, वो लोग एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश बकरियों को, भेड़ों को चराने के लिए लेके जाते थे। और जब सर्दी खत्म होती थी और गर्मियों के प्रदेश में जाना था, जाने से पहले ईश्वर को बलिदान के रूप में अपने झुंड से एक अच्छी भेड़ को निकालकर उसको बलिदान के रूप में चढ़ाया जाता था। बलिदान के बाद वो दूसरे प्रदेश में जाते थे, अब वहाँ 6 महीने वहाँ बकरियों को चराकर फिर वापस आते थे। ये सिलसिला चलता रहा। ये थे हाबिल के ग्रुप वाले। फिर कैन के ग्रुप वाले किसान थे। वे लोग खेती बाड़ी करते थे, खेत में फल उगाना, सब्जी उगाना, धान उगाना, ये सब काम ये करते थे। और जब कटनी का समय आता था, हार्वेस्टिंग टाइम, वो लोग अपने खेत के अच्छे अच्छे फलों को, चीज़ों को ईश्वर को चढ़ाते थे। They were offering the best from their field harvest festival. तो शुरू से ये दो फेस्टिवल चले आते थे। वन इज सैक्रिफाइस, भेड़ का कत्ल करके ऑफर करना, और दूसरा फल और फूल को ईश्वर को चढ़ाना। सदियों बाद जब यहूदी प्रजा इज़राइल से बंदी बनाकर या मूव करके मिस्र देश पहुंचते हैं, वहाँ वो गुलामी में थे। और हम लोग जानते हैं निर्गमन ग्रंथ में ईश्वर ने मूसा द्वारा उनको वहाँ गुलामी से निकाल दिया, वहाँ से छुड़ा दिया। और उस समय उन्होंने ये पास्का का त्योहार मनाया। एक बकरी को काटकर उसके रक्त को चौखट पर लगाया और बकरी के मांस को कोयले पर जलाकर फैमिली और पड़ोसी को खिलाया। और रात में जैसे उनको संकेत मिला वहाँ से जाना है, वो निकलकर प्रतिज्ञा देश की तरफ रवाना हो गए। वहाँ भी एक जगह से दूसरी जगह, इधर भी एक दूसरे से प्रतिज्ञात जगह। इस प्रकार जब यहूदी प्रजा प्रतिज्ञात देश पहुंच गई, उन्होंने हाबिल के बकरी का और कैन के किसान का, दोनों का फेस्टिवल एक साथ जोड़ दिया। एक साथ जोड़ के उन्होंने पास्का का त्योहार अपनाया। पास्का का त्योहार का मतलब है मसौत। हिब्रू में इसको बोलते हैं मसौत। इसको बेखमीर रोटी बनाकर, जो गेहूं का दाना होता है या बार्ली का दाना होता है, उसको पीस कर बिना खमीर डाले, जैसे ब्रेड में खमीर पड़ता है, इसमें खमीर नहीं पड़ता है, इसीलिए बेखमीर रोटी। इसको पास्का के समय उन्होंने थोड़ा और बांट दिया, मसूत बोलते हैं इसको। और इस प्रकार धन्यवाद के रूप में इन्होंने इस पास्का समारोह को मनाना शुरू कर दिया। दिस इज द हिस्ट्री ऑफ द पासओवर फीस्ट ऑफ द जूस। ठीक है। इसके बाद इन लोगों ने, जब प्रतिज्ञा देश में उनका मंदिर बना,
टेंपल बने, सभागृह बने। ये लोग कायदे कानून बहुत हो गए, 613 कानून बने इनके। मूसा की दिए हुए 10 कमांडमेंट में 10 नियमों से 613 नियम बन गए। और इनको हर समय साबत के दिन सभागृह में जाना था। अब वहाँ पे उनको पुराने व्यवस्थान का पाठ पढ़ाया जाता था और कोई एक व्यक्ति भीड़ में से आकर उसको समझाते थे लोगों को। अब जब प्रभु सभागृह में गए थे उनको भी वो दिया गया और उन्होंने वो आइज़ाया का किताब खोला और बोला, आज तुम लोग के सामने यह प्रतिज्ञा पूरी हो गई है। तो कोई भी उठकर इनको समझा सकता था। क्या हुआ उसके बाद? प्रभु ने ये त्योहार को, साबत के त्योहार को 2 दिन पहले, आज के दिन बृहस्पति के, इसीलिए हम बोलते हैं मॉन्डी थर्सडे, बृहस्पतिवार के दिन वही पास्का समारोह जो यहूदियों का त्योहार था, उसको उस ऊपर वाले कमरे में, अपर रूम में इसको मनाया। इसको हम आज याद करते हैं। दिस इज द डे Jesus instituted the Eucharist. So nice to know little background so that what is there today, आज हमें इसको कैसे समझना है उसको हम समझे। तो पहले शुरुआत में क्रिस्तीय समुदाय, उसमें कोई पुरोहित नहीं थे। घर का मुखिया घर में सब इकट्ठा होके इसको मनाते थे। रोटी तोड़कर घर का मुखिया आपस में बांटते थे और इसको मनाया जाता था। जैसे जैसे क्रिश्चियनिटी बढ़ गई, सभागृह बन गए, टेंपल बन गया, जगह जगह पे छोटी छोटी सभागृह बने, लोग घर से उस सभागृह में जाने लगे। जैसे यहूदी सैटरडे को जाते थे, क्रिश्चियंस संडे को जाने लगे। 4 सदियों तक प्रीस्टहुड में कोई ब्रह्मचर्य नहीं था। देयर वाज नो सेलिबेसी इन प्रीस्टहुड। सभी लोग, जैसे कि सन यूहन्ना को छोड़कर सभी लोग शादीशुदा थे। जीसस के सब शिष्य शादीशुदा थे। इसलिए पेत्रुस की सास जब बीमार थी, यीशु गए, उनको ठीक किया, वो बुखार में थी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग शादीशुदा थे। उन्होंने अपने बीवी बच्चों को, माता पिता को सब छोड़कर यीशु का साथ दिया, उनके पीछे हो लिए। इसलिए जब शिष्य पूछते हैं, हम सब छोड़कर आए हैं, हमको क्या मिलेगा? तब प्रभु बोलते हैं, स्वर्ग राज्य में 100 गुना आप लोगों को ये सब मिल जाएगा। तो ये 4वीं शताब्दी के बाद जैसे जैसे संपत्ति बढ़ती गई, चर्चेस बढ़ते गए, इसके लिए ये सब एक साथ रखने के लिए पुरोहित के जीवन में ब्रह्मचर्य का सिलेबस का इंट्रोडक्शन हो गया। इसलिए जब मिस्सा बलिदान चढ़ाया जाता है, घर का मुखिया नहीं, एक कल्टिक प्रीस्टहुड की स्थापना की और वो प्रीस्टहुड को ब्रह्मचारी बनना पड़ता है। जो भी सेमिनरी ज्वाइन करता है, फादर बनता है, वो शादीशुदा नहीं है। इसीलिए आफ्टर 4th century celibacy was introduced in the church। ये रही हिस्ट्री। आज हम क्या मनाते हैं? आज हम यूक्रिस्ट का यह मुख्य अंश मनाते हैं। प्रभु ने, जैसे कि सुसमाचार में हम लोगों ने सुना, उन्होंने रोटी ली, तोड़ ली और बोला, ये मेरा शरीर है। दाखरस लिया, आशीष की प्रार्थना पड़ी, दे दिया और बोला, ये मेरा रक्त है, ये किया करो, इसको करो। इसके पहले प्रभु ने एक उत्तम कार्य किया। वो टेबल से उठे, उन्होंने अपना जो ड्रेस पहना था उसको निकाल दिया, उसको, ये ऊपर वाला होता है, इसको निकाल दिया और एक अंगोछा बांध दिया और वो झुककर अपने 12 शिष्यों के पैर धोने लगे। इसका मतलब क्या है? पैर धोने का मतलब क्या है? पैर धोने का मतलब जो सेवा भाव है, जो सर्विस है, वो करने से ही जब यूक्रिस्ट हम चढ़ाते हैं उसका फल हम लोगों को मिल सकता है, नहीं तो इसका फल हमें मिलेगा नहीं। जैसे कायन और हाबिल मेहनत करके
उसको ईश्वर को चढ़ाते थे, उसका फल उसको मिलता था। उसी प्रकार जब हम यूक्रिस्ट चढ़ाते हैं, अगर उस यूक्रिस्ट में सेवा भाव नहीं है, एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान प्यार नहीं है, वो यूक्रिस्ट कोई मान्य नहीं रखता है। इसलिए जब प्रभु कहते हैं मैंने प्रभु होकर इसे यह किया है, तुमको भी यह करना चाहिए। प्रभु ने क्या किया? जब वे बैठे थे, प्रभु झुके और एक एक पैर उन्होंने धोया। जब पैर धोते समय उन्होंने चेहरा किसी का भी नहीं देखा था, उन्होंने ऊपर नहीं देखा, सिर्फ पैर को देखा और पैर धोए। और वो जानते थे वो किसके पैर थे, क्योंकि ईश्वर के पुत्र होने के नाते उनको पता था कौन पापी है कौन शुद्ध है। इसलिए वो कहते हैं तुम सबके सब शुद्ध हो, लेकिन कुछ लोग शुद्ध नहीं है। तो जब उन्हें पैर धोते समय चेहरा नहीं देखा, हर एक के पैर धोए। एक पैर वहां पे लड़खड़ाते थे, डाउट करते थे, दूसरे पैर पीछे हटे, अब बोले तुम पैर नहीं धोगे मेरे, हम नहीं छोड़ेंगे पैर धोने के लिए। तीसरा डर के मारे बाहर जाना था उसको 30 सिक्के के लिए, थोड़ा सा एकदम आतुरता थी उन पैरों में, और बाकी के पैर इंडिफरेंट थे, क्या हो रहा है उनको पता भी नहीं था। और कोई पैर था ये क्या कर रहा है ये, हम लोगों ने सोचा ये बहुत बड़ा स्वामी है, लॉर्ड है, अब ये बिल्कुल नौकर का काम कर रहा है। मन में अलग अलग विचार आए, लेकिन प्रभु ने किसी का चेहरा नहीं देखा। उन्होंने पता होते हुए भी कोई उसको अस्वीकार करेगा, कोई उसको बेच देगा, कोई उसको डाउट करेगा, कोई इसको क्रिटिसाइज करेगा, सबके पैर धोए। प्यारे भाई तथा बहनों, आज प्रभु हमसे पूछते हैं जब तुम सेवा करते हो किस प्रकार के मनोबल से करते हो। लव एज आई हैव लव्ड यू, जैसे मैंने प्यार किया है वैसे तुम किया करो। प्रभु ने कैसे प्यार किया? जैसे कि बिना चेहरा देके मैले पैर उसने धोए, धूल भरे पैर उसने धोए। जब हम किसी की सेवा करते हैं क्या होता है? हम चेहरा देखते हैं, जिनको हम लाइक करते हैं उनकी भरपूर हम खतिरदारी करते हैं, मेहरबानी होती है, और जिनको हम लाइक नहीं करते हैं, पसंद नहीं करते हैं, उनको बाहर रख देते हैं। जो हमारे प्रियजन हैं उनके लिए हम जान देने के लिए तैयार हैं। जो हमें ओपोज करता है, शत्रु है, हमारे बैरी है, उनके प्रति हमारा कोई भाव नहीं रहता है। आज प्रभु से हम सीखें कि अगर सेवा करनी है वो सेवा भाव रूप से करना है, चेहरा देखकर नहीं करना है। अब जब सेवा चेहरा देख कर करोगे, जब प्रभु कहते हैं नाकेदार और पापी भी करते हैं, जिनको वो प्यार करते हैं तुम उनको प्यार करोगे तो आपको क्या पुरस्कार मिलेगा? कोई पुरस्कार, तुमको पुरस्कार मिल चुका है ऑलरेडी। तो जब यूक्रिस्ट हम मनाते हैं उसमें क्या होता है, वहां पे शुरुआत में अलग अलग टाइप के लोग थे। जेंटाइल क्रिश्चियन थे, यहूदी क्रिश्चियन थे, और कुछ देकापुलिस से आए थे, एशिया माइनर में आए थे। सब लोग एकत्र होकर यूक्रिस्ट मनाते थे, उसमें कोई भेदभाव नहीं था। जैसे कि प्रेरित चरित अध्याय 2, उसको मैं पढ़ना चाहता हूं। अध्याय 2 46 और 47। वे सब मिलकर प्रतिदिन मंदिर जाया करते थे और निजी घरों में प्रभु भोज में सम्मिलित होकर निष्कपट हृदय से आनंद पूर्वक एक साथ भोजन करते थे, आनंद पूर्वक। और सारी जनता उन्हें बहुत मानती थी, सारी जनता उन्हें देखकर उन्हें मानती थी। प्रभु प्रतिदिन उनके समुदाय में ऐसे लोगों को मिला देना था। ये लोग एक हृदय एक मन के थे। ईच डे वन हार्ट वन माइंड दे वे सेलिब्रेटिंग यूक्रिस्ट। अभी हम लोगों को देखो,
कितने बार हम लोगों के बीच में ग्रुप्स होते हैं, ये भाषा, उस रीजन, ये रीजन, वो है, ये है। अगर इस मनोबल से हम यूक्रिस्ट मनाएंगे तो हमें इसका फल ज़्यादा कुछ इसमें फल नहीं मिलेगा। जब हम आते हैं यूक्रिस्ट चढ़ाते हैं, जैसे कि अलग अलग दाना होते हैं उस रोटी में, और दाखरस में अलग अलग अंगूरी होते हैं, उस अंगूर को प्रेस करके एक दाखरस बनता है, एक रोटी बनते हैं। उसी प्रकार जहाँ हम लोग अलग अलग प्रांत के हैं, अलग अलग स्टेट्स के हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले हैं, यहाँ आते समय वो हमें बाहर रखना है। द डिविजन हैज टू बी केप्ट आउटसाइड, देन ओनली वी कैन वॉश द फीट ऑफ ईच अदर। हम चेहरे देखकर वो उधर से आया है, चेहरे देखकर वो ये लैंग्वेज बोलता है, चेहरा देखकर वो ऐसा करता है, सेवा करेंगे उसका फल बिल्कुल नहीं मिलेगा। हम लोग यूक्रिस्ट चढ़ाएंगे, इसलिए हम संडे मिसा क्यों आते हैं, किस मकसद से आते हैं? सिर्फ एक कायदे कानून को पालन करने का? इज इट ए फुलफिलमेंट एंड ऑब्लिगेशन? नो, कायदे कानून को पालन करने के लिए नहीं आते हम लोग आते हैं प्रभु के प्यार से और एक दूसरे के प्यार से। इसलिए होसेया के ग्रंथ में ईश्वर कहते हैं, फेथफुल लव व्हाट प्लीजेस मी, नॉट सैक्रिफाइस। मुझे प्रेम और दया पर नजर आती है मेरी, तुम्हारे सैक्रिफाइस पर नहीं। आई डोंट वॉन्ट योर सैक्रिफाइसेस, मर्सी प्लीजेस मी, नॉट सैक्रिफाइस। सन्मति के अनुसार चैप्टर 9 अध्याय 13। तो जब तक अपने हृदय में प्यार नहीं है, करुणा नहीं है, दया नहीं है, एक दूसरे के प्रति इज्जत देना नहीं है, तो यूक्रिस्ट सेलिब्रेट करना बेकार है, इसका कोई फल नहीं है। तो इसलिए आज प्रभु हमसे यही उम्मीद करते हैं। संत पौलुस फिलिपियों के नाम लिखते हुए कहते हैं, आई अपील टू यू, बी ऑफ ए सिंपल माइंड, वन इन लव, वन इन हार्ट एंड वन इन माइंड। नथिंग इज टू बी डन आउट ऑफ जेलसी। अभी हिंदी में इसका अनुवाद बहुत ही अच्छा है। फिलिपियों के नाम अध्याय 2 पद संख्या 2 से 4 तक, 2 से 4। आप दलबंदी तथा मिथ्याभाविता से दूर रहें। हर व्यक्ति नम्रता पूर्वक दूसरों को अपने से श्रेष्ठ माने। कोई केवल अपने हित के लिए नहीं बल्कि दूसरों के हित का भी ध्यान रखे। फिलिपियों के नाम संत पौलुस लिखते हैं, अगर हम इस मनोबल से मिस्सा चढ़ाते हैं तभी मिस्सा का फल हमारे जीवन में लाभित होगा। नहीं तो ये सब एक रिचुअल रहेगा, एक पूजा रहेगी, पूजा पाठ सभी करते हैं, पूजा पाठ, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। जब तक अंदर से बदलाव नहीं आएगा, अंदर से इसका असर हमारे जीवन में दिखाई नहीं देगा, तब तक हमारे अंदर कोई इसका असर नहीं आएगा। इसलिए प्यारे भाई तथा बहनों, आज जब मिस्सा बलिदान में हम आज से मिस्सा बलिदान में भाग लेंगे, वचन कहता है अगर तुम अपने बलि चढ़ाने आते हो और तुम्हें याद रहता है कि तुम्हारे भाई के प्रति तुम्हारे खिलाफ कुछ मतभेद है, छोड़ो, इधर जाओ, उसके साथ रिकंसाइल करो, फिर आके बलिदान चढ़ाओ। बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं। मिस्सा बलिदान में आते समय अगर एक दूसरे के प्रति भेदभाव है, भाईचारा नहीं है, तो इसका असर नहीं है। आज से हम इसी पर ध्यान दें, मिस्सा आएं, वचन पढ़ें, प्रार्थना करें। सिर्फ कल्ट से कुछ नहीं होता है, एक कल्ट होता है उससे कुछ लाभ नहीं होता है, इसलिए हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। हम क्रिश्चियंस इसलिए नहीं है कि हमें लेबल मिला है आई एम ए क्रिश्चियन। हमें क्रिस्त के मुताबिक अगर जीवन बिताना है तभी हम क्रिश्चियन कहते हैं। जैसे कि प्रभु यीशु के जीवन थे, इसलिए वो बोलते हैं एक दूसरे को प्यार करो जैसे कि मैंने तुम्हें प्यार किया है। अगर हमारा जीवन क्रिस्त के मुताबिक नहीं है तो हम क्रिश्चियन
किताब में कहलाएंगे, आइडेंटिटी कार्ड में होगा, मेरा रिलीजन रोमन कैथोलिक होगा, लेकिन मुझे क्रिस्त जैसे जीवन हम नहीं बिता पाएंगे। तो इसलिए आज क्रिश्चियनिटी का ज़्यादा असर नहीं है। क्रिश्चियनिटी का मतलब क्या है? लोगों को एक बड़े बड़े स्कूल हैं, बड़े बड़े इमारतें हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनेजर्स, यही तो क्रिश्चियनिटी है। डिसिप्लिन्ड पीपल, कोई शांति वाह के, कोई दंगा फसारा करने वाले नहीं है, यही है बस। ये भी ठीक है, लेकिन उनको हमें देखकर आकर्षित होना है। जैसे पहले समुदाय, उनको देखकर हजारों लोग बपतिस्मा लेते थे। देखो हाउ दे आर क्रिश्चियंस, वन इन माइंड वन इन हार्ट। वो गाना है ना, दैट्स व्हाई वी आर क्रिश्चियंस, बाय आवर लव वी विल नो वी आर क्रिश्चियंस। ये ईसाई होता है। अपने चरित्र द्वारा, अपने जीवन द्वारा हम क्रिस्त जैसे बने। क्रिस्त जैसे बनना आसान नहीं है, बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ता है। अपने अहंकार को तोड़ना पड़ता है, ईगो को दबाना पड़ता है, अपने जेलसी को निकालना पड़ता है, कंपटीशन को अलग करना है। ठीक है, आप आगे जाओ, यू आर बेटर देन मी, एक दूसरे को अपने से महान बन समझो। प्रेरित चरित्र में संत पौलुस बार बार वही कहते हैं, नो लेट अदर बी बेटर देन यू। और आजकल की दुनिया में विपरीत होता है, मैं बेटर हूं, तुम मेरे से नीचे हो, इतना कंपटीशन होता है। तो इसलिए हमारे मन में शांति नहीं है, बीमार हर समय, घर में शांति नहीं है, पड़ोसी में शांति नहीं है, झगड़ा, हमेशा टेंशन, स्ट्रेस क्यों रहता है? क्योंकि अंदर से और बाहर से वो तालमेल नहीं है। माइंड एंड हार्ट आर नॉट कनेक्टेड। इसलिए मैंने पिछले बार एक बार बोला था, आपको याद होगा, क्रूस का चिन्ह क्या है? क्रूस का चिन्ह यहाँ पे और यहाँ पे जब कनेक्ट होता है, और यहाँ से जब इधर कनेक्ट होता है, क्रूस पूर्ण होता है। माइंड, हार्ट एंड दिस इज नेबर, लेफ्ट एंड राइट। वो हम कल बनाएंगे। माइंड, हार्ट एंड नेबर, क्रूस कंप्लीट होता है। हम यहाँ पे ठीक है ईश्वर से। और एक उदाहरण मैंने दिया था, आपको याद होगा, 3 H's, हेड, हार्ट एंड हैंड। यहां ठीक है हम लोग, यहां ठीक नहीं है। अगर इधर ठीक है, इधर ठीक नहीं है। अगर यहां ठीक है, दूसरों को मदद करने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ता है। जब तक ये तीनों में तालमेल नहीं होता है, हेड, हार्ट एंड हैंड, तब तक सेवा नहीं हो सकती है। जो देखते हैं उसको फील करना है, जो फील करते हैं उसको कार्यान्वित करना है। वही है मिस्सा का सबसे महान अर्थ। प्रभु ने देखा, प्रभु ने कंपैशन किया, उनके अंदर दया आई और उन्होंने कार्य किया, अपने आप को न्यौछावर कर दिया। वही आज हम मनाते हैं। कोई बकरा नहीं, अपने आप को उन्होंने अपना बलिदान चढ़ा दिया, क्योंकि उनको पता था कि हम लाचार हैं, हम अपने आप से नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने हमारे लिए, हमारे हित के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया और बोला, मेरे इस स्मृति में इसको किया करो। और हमें कैसे करना है? जैसे कि हमने अभी सुना है, आज से हम इसी को करते आए। और सिर्फ रजिस्टर में नहीं, बपटिस्मा सर्टिफिकेट में नहीं, आइडेंटिटी कार्ड में नहीं हम रोमन कैथोलिक, लेकिन अपने आचरण द्वारा, विचार द्वारा, कार्यों द्वारा हम रोमन कैथोलिक बनने की कोशिश करें। आज हम यहाँ पे वॉशिंग ऑफ द फीट सेरेमनी नहीं होगी। हम 2 मिनट के लिए मौन रहकर, यहाँ गाना बजाया जाएगा, उसको ध्यान से सुने और याद करें प्रभु ने किस प्रकार से शिष्यों के पैर धोए। उसको याद करते हुए उसके ऊपर मनन चिंतन करें 2 मिनट के लिए।
Jesus always loved his soul, and he showed it to the full. When at supper from the table he got up and took a towel, then he wrapped it round his waist in a basin water poured, and began to wash the feet of all his friends. No, my brothers, what I've done to you. Lord, you call me. Is it what a year? If then I, your Lord, deign to wash your feet, you should do the same and wash each other's feet. Jesus always loved his own, and he showed it to the full. When he came to Simon Peter, the apostle said to him, never shall you wash my feet. But to him the Lord replied, it is not for you to know what now I do. No, my brother, what I've done to you. Lord, you call me, it is what I am. If then I, your Lord, then to wash your feet, you should do the same and wash each other's feet. Jesus always loved his soul, and he showed it to the full. When he said to Simon Peter, if I do not wash your feet, you can have no part with me. Then said Peter to his Lord, wash my hand, my head, and not my feet alone. No, my brother, what I've done to you. Lord, you call me, it is what I am. If then I, your Lord, then to wash your feet, you should do the same and wash each other's feet. Jesus always loved his own, and he showed it to the full. He has set us an example that we do as he has done. Can a servant greater be than his master, Christ the Lord? If we know and do this, happy we shall be. No, my brother, what I've done to you. Lord, you call me, it is what I am. If then I, your Lord, then to wash your feet, you should do the same and wash each other's feet. No, my brother, what I've done to you. Lord, you call me, it is what I am. If then I, your Lord, then to wash your feet, you should do the same and wash each other's feet. You should do the same and wash each other's feet. नो ग्रेड। कृपया खड़े हो जाइए। प्रिय भाइयों और बहनों, पुण्य बृहस्पतिवार को हम यीशु के असीम प्रेम और विनम्र सेवा भाव का स्मरण करते हैं। साथ ही इसी दिन उन्होंने जिस पद्म क्षद का पवित्र परम प्रसाद और पुरोहिताई संस्कार की स्थापना की, इस घटना का स्मरण मनाते हैं। अतः हम अपनी समस्त आवश्यकताओं को पिता ईश्वर के सामने रखें, उससे प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन।
अपने मिशन कार्य का कार्यान्वित कर सकें और सुसमाचार के प्रचार प्रसार द्वारा लोगों को पावन परमप्रसाद के महत्व को समझा सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें जो आज पुरोहिताई संस्कार की स्थापना का स्मरण उत्सव मना रहे हैं, ताकि वे प्रभु यीशु के सच्चे पुरोहित के रूप में सभी विश्वासियों के सामने उत्तम उदाहरण पेश कर सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम पूरी दुनिया में फैले ख्रिस्ती विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि वे शारीरिक रूप से अपने परिजनों एवं मित्रों से अलग रहते हुए भी आंतरिक रूप से एक दूसरे के साथ जुड़े रह सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी मृत विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि पिता ईश्वर उनके सारे पापों को क्षमा करें, उनकी आत्मा को शुद्ध करें और उन्हें अपने राज्य के अनंत जीवन में प्रवेश पाने दें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम अपनी पल्ली के सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि हमारा जीवन मसीह के प्रेम के सदृश हो। हम अपने पड़ोसियों को और एक दूसरे को सच्चे हृदय से प्यार करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे परम दयालु पिता ईश्वर, पवित्र परम प्रसाद और पुरोहिताई संस्कार की स्थापना करने के लिए हम तेरे पुत्र यीशु को धन्यवाद देते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों का पैर धोए। इस प्रकार भ्रातृत्व प्रेम का जो उदाहरण पेश किया है, हम उसका अनुसरण कर सकें और तुझसे कृपा तथा आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। बैठ जाइए। यीशु के साथ मिले हम एक देह में, दात रोटी पेट लाए प्रभु चरणों में। प्रभु यीशु के साथ मिले एक देह में, दात रोटी पेट लाए प्रभु चरणों में। तन मेरा देव प्रभु क्रिस्त का, बन जाए यदि यह प्रसाद पावन रोटी का। प्रभु सेवा में नित तन मेरा घिसता जाए, तब यह जीवन सफल बने और मुक्ति पाए। प्रभु यीशु के साथ मिले हम एक देह में, दात रोटी पेट लाए प्रभु चरणों में। प्रभु यीशु के साथ मिले एक देह में, दात रोटी
करें। हे प्रभु, जब कभी इस बलिदान की स्मृति मनाई जाती है, हमारी मुक्ति का कार्य संपन्न होता है। ऐसी कृपा कर कि हम इस संस्कार में योग्य रीत से भाग ले सके। हम यह प्रार्थना करते अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। यही है यथार्थ और शाश्वत पुरोहित, जिन्होंने चिरस्थायी बलिदान की स्थापना की और सर्वप्रथम स्वयं को तुझे मुक्तिदायक बलि स्वरूप चढ़ाया और आदेश दिया कि वह इनकी स्मृति में इसे अर्पित करें। हमारे लिए अर्पित इनका शरीर ग्रहण करके हम बलिष्ठ होते हैं और हमारे लिए प्रवाहित इसका रक्त पान कर हम विशुद्ध हो जाते हैं। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गीय सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हुए गाते हैं। पवित्र 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 प्रभु, विश्वमंडल के ईश्वर। पवित्र 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 प्रभु, विश्वमंडल के ईश्वर। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना, सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना, सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना, सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना, सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। इसलिए हे परम दयालु पिता, हम तेरे पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा तुझसे दीनतापूर्वक प्रार्थना करते हैं। इन उपहारों को, इन निर्मल बलिदानों को पवित्र कर दे। हम इन्हें तेरी पवित्र कैथोलिक कलीसिया के लिए तेरे सेवक अपने संत पिता फ्रांसिस, अपने धर्माध्यक्ष जेराल्ड और उन सभी धर्माधिकारियों के लिए तुझे चढ़ाते हैं जो कलीसिया तथा प्रेरित विश्वास का दायित्व संभाल रहे हैं। अपने कलीसिया को सारी पृथ्वी पर शांति तथा एकता प्रदान कर इसकी रक्षा तथा पथ प्रदर्शन करने की कृपा कर। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं की सुधि ले, इन सब की भी सुधि ले जो यहाँ तेरे सामने उपस्थित हैं। इनका विश्वास और भक्ति तो भलीभांति जानता है। हम इनके लिए तथा इनके प्रियजनों के लिए तेरी स्तुति में ये बलि चढ़ाते हैं। तू ही हमारा जीवंत सत्य और शाश्वत ईश्वर है। हम इनके कल्याण और मुक्ति के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं। सारी कलीसिया से संयुक्त होकर हम सर्वप्रथम अपने ईश्वर और प्रभु यीशु क्रिस्त की माता प्रतापी नित्य कुंवारी मरियम का श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं और उनके वर धन्य यूसुफ, तेरे धन्य प्रेरितों और शहीदों पेतरुस और पौलुस, अंद्रियस और तेरे सब संतों का स्मरण करते हैं। उनके पुण्य फलों तथा प्रार्थनाओं द्वारा हमें सदा
तेरी शादी तक और सुरक्षा मिलती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, यह भेंट कृपापूर्वक स्वीकार कर। इसे हम तेरे सेवक सेविकाओं और तेरा सारा परिवार तुझे उस दिन की स्मृति में अर्पित करते हैं जब हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने अपने शिष्यों के लिए अपने शरीर तथा रक्त का यह बलिदान ठहराया था। इस पृथ्वी पर हमें शांति प्रदान कर नरक दंड से हमें बचा और अपने संतों की संगति में सम्मिलित करने की कृपा कर। हे ईश्वर, प्रसन्न होकर हमारे इन चढ़ावों को आशीष दे। इसे पूर्ण रूप से आध्यात्मिक और सुग्राही बना दे कि यह हमारे लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। हमारी तथा सबकी मुक्ति के लिए अपने दुख भोगने के एक दिन पहले अर्थात आज प्रभु यीशु ने अपने पवित्र और पूज्य हाथों में रोटी ली और स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर उन्होंने तुझे अपने सर्वशक्तिमान पिता को धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने अपने पवित्र और पूज्य हाथों में अनमोल कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में या करो। विश्वास करश प्रभु हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। ये प्रभु हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम तेरी पवित्र प्रजा और तेरे सेवक सेविकाएं तेरे पुत्र अपने प्रभु क्रिस्त के पुण्य दुख भोग मृतकों में से पुनरुत्थान और प्रताप में स्वर्गारोहण की स्मृति में मनाते हैं। हे परम प्रतापी ईश्वर, तेरे ही दानों में से हम तुझे यह पवित्र निर्मल तथा निर्दोष बलि, अनंत जीवन की पवित्र रोटी और अनंत मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। प्रसन्न होकर हमारे इन दानों पर दया दृष्टि डाल, जैसे तूने अपने धर्मी सेवक हाबिल की भेंट, हमारे धर्मपूर्वक इब्राहिम का बलिदान और अपने महापुरोहित मेल्कीसेदेक का पवित्र और निर्दोष याग स्वीकार किया था, वैसे ही इनमें स्वीकार करने की कृपा कर। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम दीनतापूर्वक तुझसे प्रार्थना करते हैं, तेरा पवित्र स्वर्गदूत या उपवास स्वर्ग की वेदी पर तेरे दिव्य प्रताप के सम्मुख चढ़ाएं, ताकि हम सब इस वेदी से तेरे पुत्र का परम पवित्र शरीर तथा रक्त ग्रहण कर दिव्य आशीष और कृपा से परिपूर्ण हो जाएं। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं की भी सुधि ले, जो विश्वास के चिन्ह से अंकित होकर हमसे पहले परलोक सिधार चुके हैं और शांति की नींद सो रहे हैं। हे प्रभु, तू इन्हें
तथा उन सबको जो क्रिस्त में विश्राम कर रहे हैं आनंद, ज्योति और शांति का निवास प्रदान कर। हे प्रभु, तेरे सेवक सेविकाएं पापी हैं, इसलिए हम अपने पुण्य पर नहीं बल्कि तेरी असीम दया और पर भरोसा रखते हुए तुझसे यह निवेदन करते हैं। तो अपने धन्य प्रेरितों तथा शहीदों संत योहन, स्टेफनस, मतियस, बारनबस और अपने सब संतों के संगति में हमें भी सम्मिलित करने की कृपा कर। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनके द्वारा ये प्रभु तो ये सब दान उत्पन्न करता, इसे इन्हें जीवन देता तथा आशीष देकर हमें प्रदान कर। क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे सर्वसम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे कि प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से और बीमारियों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्तियों से और अवगुणों से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों और गलतियों पर नहीं बल्कि कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। हम परस्पर शांति विभाजन करें। हे ईश्वर के मेमने, संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, संसार के पाप पर लेता है। देखिए, ईश्वर का मेमना प्रभु यीशु मसीह जो इस संसार के पाप हरने आए थे, धन्य हम सभी जो इस प्रीति भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किन्तु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। अनाउंस करो। अभी परम प्रसाद वितरित किया जाएगा। ये सिर्फ कैथलिक विश्वासियों के लिए, जो कैथलिक है, जो रोमन कैथलिक है, सीरियन कैथलिक है, जो भी कैथलिक है, जिन्होंने कैथलिक कलीसिया में बपतिस्मा लिया है, सिर्फ वही आगे आ सकते हैं। जो अन्य लोग हैं, अन्य भाई बहन अगर है तो वे अपने स्थान पर बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं। This is the communion. It is meant for only the members of the Catholic Church. Those who have received the baptism in the Catholic Church, please come forward. The rest of the people, those who are not Catholic, please sit in your place and pray.
जो उस पे कर विश्वास हर पल पाता अनंत जीवन। शक्ति का स्रोत है, मुक्ति का साधन, परम प्रसाद है यीशु। शक्ति का स्रोत है, मुक्ति का साधन, परम प्रसाद है यीशु। परम प्रसाद है आत्मा का भोजन, देता है जीवन, करता पावन। परम प्रसाद है जीवन का भोजन, कृपा का साधन, करता रोशन। परम प्रसाद, परम प्रसाद, परम प्रसाद, मेरे जीवन का भोजन। यीशु बुलाता, जीवन सजाता, जीवन संचार करता। यीशु बुलाता, जीवन सजाता, जीवन संचार करता। ग्रहण करें हम उस जीवन को, बन जाए पावन करना। ग्रहण करें हम उस जीवन को, बन जाए पावन करना। परम प्रसाद है आत्मा का भोजन, देता है जीवन, करता पावन। परम प्रसाद है जीवन का भोजन, कृपा का साधन, करता रोशन। परम प्रसाद, परम प्रसाद, परम प्रसाद, जीने परम प्रसाद, मेरे जीवन का भोजन। संत यूसुफ से प्रार्थना। हमारे मुक्तिदाता के संरक्षक धन्य कुंवारी मरियम के प्रति प्रणाम। पिता ईश्वर ने अपना एकलौता पुत्र आपके संरक्षण में सौंपा। मरियम ने अपना विश्वास आप में स्थापित किया। आपके साथ ही यीशु ख्रीस्त पुरुष बने। धन्य यूसुफ, हमें भी अपना पितृत्व प्रदान कीजिए और जीवन के पथ पर हमारे पथ प्रदर्शक बनिए। हमें अनुग्रह और साहस प्रदान कीजिए और हर बुराई व अनिष्ट से हमें सुरक्षित रखिए। आमीन।
प्रभु कहते हैं, या मेरा शरीर है या तुम्हारे लिए अर्पित किया जाएगा, या प्याला मेरे रक्त का नवीन व्यवस्थान है। जब जब तुम इसमें से पियो तो यह मेरी स्मृति में किया करो। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, जिस प्रकार हम इस लोक में तेरे पुत्र के बोझ में भाग लेने से नवस्फूर्ति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार हम उनके स्वर्गीय बोझ से अनंत काल तक तृप्त होते रहे हैं। यह वर देवनी हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आज हम लोग रिपोज की वेदी नहीं है इधर, इसलिए एक 15-20 मिनट तक परम प्रसाद की आराधना करते हुए उसके बाद पुरोहित परम प्रसाद को जुलूस से यहाँ से कॉन्वेंट की चैपल में जाके रख देंगे। वहाँ पे कल सुबह से 12 बजे तक जिनको आके एक या दो आके अगर परम प्रसाद की आराधना करनी है, होली आवर करना है, ग्रुप में नहीं, एक या दो आके प्राइवेटली यू कैन हैव द एडोरेशन इन द कॉन्वेंट चैपल। जिनको आना है सुबह 12 बजे तक वहाँ आके एडोरेशन कर सकते हो। यहाँ चर्च बंद रहेगा, चर्च में कुछ नहीं होगा, वहीं पे सब कुछ होगा। कल शाम को 4 बजे क्रूस की आराधना होगी यहीं चर्च में। बाहर जुलूस या क्रूस का रास्ता कुछ नहीं होगा, बाहर सिर्फ अंदर ही होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्डर है, कोई जुलूस नहीं किया जाएगा। तो इसलिए फिर से निवेदन है, सब कुछ जो आते हैं मास्क पहन कर आइएगा। जो साल में एक बार आते हैं उनको हम रेस्ट्रिक्ट करेंगे, बिना मास्क के अंदर आने नहीं देंगे। गेट के पास कोई वॉलंटियर्स रहेगा, मास्क बिना मास्क के कोई अंदर नहीं आएगा कल, क्योंकि भीड़ ज़्यादा आएगी। हम रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं। जो हर समय आते हैं उनको वो आने दो, बाकी के लोग घर में 1 घंटे के बाद ये अपलोड किया जाएगा, घर में ही देखने दो। कल भी ऐसा ही रिकॉर्ड करके तुरंत बाद इसको अपलोड किया जाएगा पेरिस के यूट्यूब चैनल में। शनिवार को भी ऐसा ही किया जाएगा, तो घर में बैठ के प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा भीड़ का खतरा है, क्योंकि हर जगह पे कोरोना फैल रहा है। यहाँ पे 2 केसेस आए हैं लास्ट संडे को, इसी पेरिस में 2 केसेस, पूरे फैमिली कोरोना से ग्रस्त हैं। तो इसलिए और इसको ना फैलाएं। तो जब हम बोलते हैं मास्क पहन लो, कुछ उद्देश्य से बोलते हैं। इसलिए कल आते समय प्लीज़ फॉर हेवन से वेयर मास्क, सैनिटाइज द हैंड आउटसाइड, देन सिट हियर एंड विल हैव एडोरेशन ऑफ द क्रॉस एंड द सेरेमनी टुमारो। अब हम लोग एक 20 मिनट के लिए परम प्रसाद की आराधना करेंगे। आप अपनी जगह पर रहिए। सभी लोग अपने जगह में बैठ जाएं। थोड़ी देर हम इस परम प्रसाद के समक्ष प्रभु यीशु के, जब उन्होंने अंतिम भोज के बाद वे गेत्सेमनी बाग गए, ये एकांत में उन्होंने प्रार्थना की, शिष्यों को लेके गए थे, जिस प्रकार हम पढ़ते हैं बाइबल में। तो आइए हम भी कोशिश करें, जो कुछ समय हमारे पास है, आज कम से कम आज के दिन उस प्रभु के साथ रहने की कोशिश करें, जागते रहने की, जिन्होंने हमारे लिए अपने को कुर्बान कर दिया है। तो आइए इस भजन के ज़रिए उनकी आराधना करें। हम करे तेरी वंदना, मन से तुझे देखेंगे हम, पूजेंगे हम यूं ही सदा। हम करे तेरी वंदना,
ने हमें भोजन दिया। तेरी दया, तेरी दया ने हमें जीवन दिया। कुछ भी नहीं हमसे लिया, हर दिन करे नमन तेरे सम्मान में। हम करे तेरी वंदना, मन से तुझे देखेंगे हम, पूजेंगे हम यूं ही सदा। हम करे तेरी वंदना। सब करे मिलके दुआ, तेरे रहे तेरे लिए, मेरी शरण मेरी शरण सबसे बड़े मेरे लिए। दर्शन करे तेरे वरदान से। हम करे तेरी वंदना, मन से तुझे देखेंगे हम, पूजेंगे हम यूं ही सदा। हम करे तेरी वंदना। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त गेत्सेमनी बाग में मेरे लिए और आपके लिए प्रार्थना करते हैं। ये जो उनकी जो प्राण पीड़ा गेत्सेमनी बाग में दिखाई पड़ती है, शिष्यों के साथ वे आगे बढ़ते हैं। शिष्यों को वहीं पे रोककर जागते रहने के लिए वो कहते हैं, और आगे बढ़कर अपने स्वर्गीय पिता से एकांत में अपने दुख दर्द को समर्पित करते हैं। व्याकुल वो उठते हैं। जैसे संत मत्ती के सुसमाचार में दर्शाया गया है कि किस प्रकार प्रभु यीशु प्रार्थना करते करते उनके जो खून और पसीना एक हो जाता है, पसीना खून के रूप में बहने लगता है। सवाल ये मेरे प्यारे दोस्तों, जब वो अपने पिता से एकांत में जब वो बातचीत करते हैं अर्थात प्रार्थना करते हैं, उनको शक्ति मिलने के लिए, भले ही वो ईश्वर के पुत्र है, यहाँ पे उनके मानव स्वभाव जो मेरा और आपका जैसा दिखाई देता है, वो अपने सामने जब वो जो प्याला देखते हैं, जो उनको पीना है, जब उनकी नजर उस प्याले में गिरती है मेरे प्यारे दोस्तों, जब प्याले पे वो नजर पड़ती है, तब उनको ऐसा दिखाई देता कि उसमें हमारे पाप रूपी जो पॉइजन है, विष है, जहर है,
वो सोचते कि किस प्रकार इस जहर को मैं पी जाऊं, क्योंकि जो मेरे और आपके, जो हमारे जो पाप रूपी जो जहर उस प्याले में था, उनको पीना जरूरी था। उस जहर को पीने से पहले सोचते हैं, और ये उनसे वो अपने पिता से ये की प्रार्थना करते हैं, हे पिता, हो सके तो यह प्याला मुझसे हट जाए। हे पिता, हो सके तो यह प्याला मुझसे हट जाए। जा मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा प्रभु ने क्यों कहा? इसलिए क्योंकि अब तक वो हमारे पापों को ढोकर आगे बढ़े थे। अंतिम भोजन के बाद जब उन्होंने पहले जो निर्धारित समय से पहले उन्होंने जो शिष्यों के साथ अपने दुख को उन्होंने बांटा था, भविष्य में क्या होने वाला है इसके बारे में उन्होंने उनको समझाया था। वो वक्त अभी आने वाला है। भले ईश्वर के पुत्र थे, फिर भी यहां पे हम देखते हैं कि मानवीय स्वभाव, जब ये कहते हैं कि हे पिता, यदि हो सके यह प्याला मुझसे हट जाए, जब यह शब्द उनके मुंह से निकलते हैं, ये लफ्ज उनके मुंह से निकलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तब हमें पता चलता है कि उनके जो मानवीय रूपी मानवीय स्वभाव को हम यहां देखते हैं। इतना होने के बाद पवित्र आत्मा उनको समझाने की कोशिश करता है, तब वो कहते हैं कि मेरी नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो। अर्थात अगर आप चाहते हैं कि मुझे ये प्याला पीना ही है, मैं पीऊंगा। जा मेरे प्यारे दोस्तों, उस प्रभु के साथ क्या हम कुछ पल तक साथ नहीं दे सकते? उनके लिए हम थोड़ी देर के लिए जाग नहीं पाएंगे? उनके लिए कुछ देर हम अपने मोबाइल से थोड़ा सा दूर नहीं हो पाएंगे? उनके लिए क्या मुझे अपने हाथ में जो घड़ी बांधी है, क्या उसको देखने की जरूरत है? क्या मैं कुछ समय उनके लिए निकल नहीं पाता हूं? प्रभु यीशु ने मुझसे क्या कहा? उन्होंने ये नहीं कहा कि यह प्याला तुम पियो। भले उसके दो शिष्यों ने पूछा था, याकूब और यूहन्ना ने, उनके दाहिने और बाएं बैठने के लिए उनकी इच्छा थी। उस समय प्रभु यीशु ने उनसे पूछा था, क्या तुम वो प्याला पी सकते हो जिसको मैं पीने वाला हूं? उन्होंने कहा कि हम पी सकते हैं। कौन से सेंस में कहा हमें मालूम नहीं, बट उन्होंने कहा। वही सवाल मेरे प्यारे दोस्तों प्रभु यीशु आज मुझसे और आपसे पूछते हैं, क्या तुम वो प्याला पी सकते हो? अर्थात जब मैं तुम्हारे लिए ये पीड़ा सह रहा हूं, जब मैं तुम्हारे लिए मैं क्रूस पे मरने के लिए जा रहा हूं, क्या तुम मेरे लिए तड़पने के लिए, पीड़ा सहने के लिए कुछ समय, अपनी व्यस्तता से कुछ समय मुझे देने के लिए क्या तुम तैयार हो?
प्यारे दोस्तों, मेरा और आपका क्या जवाब होगा? क्या फिर वापस आकर मुझसे और आपसे ये कहेंगे, क्या तुम अब भी सो रहे हो? कुछ वक्त तुम जाग नहीं सकते? क्या मेरे प्यारे दोस्तों, क्या मैं और आप क्या उसी में है, वहीं पे है, या हमने ये कदम आगे बढ़ाया है? पवित्र सप्ताह में है, आज का जो विधि जो खत्म हो चुके हैं, प्रभु के अंतिम भोज में हम लोगों ने भाग लिया है। अभी समय रह गया है उनके साथ उस गेत्सेमनी बाग में, उनके साथ उनके प्राण पीड़ा में उनके साथ देने का। क्या हमारा मन, क्या हमारे जो दिमाग में, मन में पूरी दुनिया की चिंताएं हैं? परिवार के बारे में क्या हम ज़्यादा सोचते हैं, या कल के बारे में ज़्यादा सोचते हैं? या फादर ने जब कहा कि इस पैरिश में 2 कोरोना पॉजिटिव निकल के आए हैं, क्या उसके बारे में सोचते हैं कि कौन है, किसको हुआ है? उससे भी ज़्यादा ज़रूरी क्या मेरे प्यारे दोस्तों, इस वक्त जब प्रभु यीशु गेत्सेमनी बाग में मेरे लिए और आपके लिए प्राण पीड़ा सहने के लिए पिता से वो मुलाकात करते हैं। तो आइए हम भी प्रभु के साथ आगे बढ़ें। हमारे समक्ष परम प्रसाद है, उसमें वो उपस्थित है, इसका हम विश्वास करते हैं। उसी विश्वास के जरिए हम अपने स्थानों पे बैठे हैं, अपने जगह पे बैठे हैं, सर झुकाए हुए हैं। कुछ लोग उसके बारे में सोच रहे होंगे, कुछ लोग उनके प्रभु के प्राण पीड़ा को याद करके कुछ लोगों के आंखों में आंसू निकाल रहे होंगे। हम ये सोच रहे होंगे कि प्रभु ने मेरे लिए ऐसा क्यों किया, मेरे लिए प्रभु क्यों क्रूस पर मरे। हो सकता है मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरह के बहुत सवाल हमारे मन में आ रहे होंगे। उसको थोड़ी देर के लिए, उन सवालों को थोड़ी देर के लिए अपने से हटा दें, दूर रखें। हम बस अपना ध्यान उस प्रभु पर जो गेत्सेमनी बाग में मेरे लिए और आपके लिए प्राण पीड़ा सहने से पहले पिता से शक्ति एवं कृपा मांगने के लिए वो आगे बढ़े हैं। तो आइए हम भी थोड़ी देर मौन रहकर उनके साथ प्रार्थना में लगे रहें, उनके लिए हम जागते रहें। भले उन्होंने जब यरूशलेम की स्त्रियां उनके लिए रोने लगी, कलपने लगी, तब उन्होंने कहा कि यरूशलेम की नारियों, मेरे लिए नहीं बल्कि अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रोहो। तो आइए हम अपने लिए और अपने परिवार के लिए, पूरे समाज के लिए हम प्रार्थना करें कि हम भी वो प्याला पीने के लिए आगे बढ़ सकें, वो प्याला पीने के लिए प्रभु हमें वो कृपा दे सकें, ताकि उनके लिए हम मरने को भी तैयार हो सकें, सब कुछ त्यागने के लिए हम तैयार हो सकें। जब उन्होंने पिता से पूछा था, हे पिता, हो सके यह प्याला मुझसे हटा दें, बल्कि मेरी नहीं अब आपकी इच्छा पूरी हो। थाउजेंड 1007 1007 प्यारे मित्र मुझ में।
प्यारे में मुझ में तेरी इच्छा पूरी हो। प्यारे में मुझ में तेरी इच्छा पूरी हो। यह मेरी अभिलाषा मेरे प्यारे प्रभु जी। प्यारे में मुझ में तेरी इच्छा पूरी हो। प्यारे में मुझ में तेरी इच्छा पूरी हो। यह मेरे अभिलाषा मेरे प्यारे प्रभु जी। प्यारे में मुझ में तेरी इच्छा पूरी हो। अब मेरे पिता वो सके ये दे तो यह प्याला मुझसे टल जाए। अब मेरे पिता वो सके ये दे तो यह प्याला मुझसे टल जाए। फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। प्यारे में मुझ में तेरी इच्छा पूरी हो। प्यारे में मुझ में तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु ने ही ता दिया, प्रभु ने ही ले लिया। धन्य प्रभु का नाम, धन्य प्रभु का धाम। प्रभु ने ही ता दिया, प्रभु ने ही ले लिया। धन्य प्रभु का नाम, धन्य प्रभु का धाम। क्योंकि मेरी नहीं उसकी इच्छा पूरी हो। प्यारे में मुझ में तेरी इच्छा पूरी हो। प्यारे में मुझ में तेरी इच्छा पूरी हो। यह मेरी अभिलाषा मेरे प्यारे प्रभु जी। प्यारे में मुझ में तेरी इच्छा पूरी हो। प्यारे में मुझ में तेरी इच्छा पूरी हो। थोड़ी देर मौन रहे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। प्रभु के उस दृश्य को जो गेत्सेमनी बाग में जो प्राण पीड़ा के दृश्य को हमारे आंखों के सामने लाने की कोशिश करें। जो पसीना खून के रूप में बह रहा है उस पर अपनी नजर डालें। उस परिस्थिति को याद करें।
जब यीशु ने अपनी शरीर को हमें दिया है, ग्रहण करने के बाद हम यूदस इस्करियोत ना बने। अगर हमने ऐसे कोई गलती की है, ऐसा कोई कदम उठाया है और हमें लगता है कि हम यूदस इस्करियोत के मार्ग पर हम चलते हैं, तो आइए खुद को रोकें। कुछ देर के लिए हम उनके साथ रहें। ईश्वर की आत्मा हमें अभिषिक्त करें ताकि हम किसी पाप में ना गिरें, बल्कि प्रभु यीशु के साथ हम अनंत काल तक रह सकें। अभी परम प्रसाद जुलूस में कॉन्वेंट चैपल में ले लिया जाएगा। सब निकाले फ्लावर्स वगैरह। ऑल्टर अभी खाली हो जाएगी जैसे परम प्रसाद जाएगा। उसके बाद ऑल्टर सब वेस्ट करने के बाद आप एक एक करके चर्च से विदा हो लें। बीच में बात ना करें, साइलेंटली जो भी यहाँ पे प्रार्थना हुई है उसके बारे में सोच कर घर विदा लें। Let us venerate, bow before Him when our Lord Savior goes beside us. वो भी है ऊपर तो उन्होंने निकाले हैं।